हेलो एवरीवन। ऑलराइट, देखो आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। रीजन क्या है? वैसे मैं आपसे डेली वीडियोस में क्या डिस्कस करता हूँ कि आज कौन कौन से सेटअप बने थे, कौन कौन से मैंने ट्रेड लिए थे और सेटअप कोई फेल हुआ हमारा तो उसका रीजन क्या था, सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन आज की वीडियो में कल का मेरा क्या ट्रेडिंग प्लान है वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि कल एक्सपायरी डे है, थर्सडे हमारा तो एक्सपायरी डे होने वाला है। तो कल जो भी सेटअप बन रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग क्या एक्शन लेने वाला हूँ, सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को देखना। लेकिन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमारे कौन कौन से ट्रेड्स बने थे और क्या सेटअप फेल हुए, जो भी चीजें डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोगों के काफी सारे मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर ये सेटअप क्यों फेल हुआ हमारा, ये सेटअप फेल क्यों हुआ, तो सारी चीजें हम पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में मार्केट के ओपन होते ही आपको पता है कि इस तरीके से हमारा एक एम पैटर्न बना था यहां पे, राइट। यहां पे सबने पुट की पोजीशन ली थी, मैंने भी ली थी, जिसमें हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, बहुत छोटा सा। टारगेट हमारा यहां तक का था और बहुत छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ? सिंपल सा रीजन आपको पता ही है, यहां पे आपने देख ही लिया होगा कि मार्केट ने इस तरीके से एक कप एंड हैंडल बना दिया, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारा एम एस स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम इस कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट का वेट किया, हमने यहां पे ब्रेकआउट मिला, यहां पे रीटेस्ट हुआ, हमने यहां पे एंट्री ले ली कप एंड हैंडल के लिए। लेकिन देखो कप एंड हैंडल का टारगेट हमारा यहां तक का था, हमारे इस कप एंड हैंडल का टारगेट यहां तक का था। यहां पे ना दो सेटअप बन रहे थे एक साथ, एक ये कप एंड हैंडल तो बन ही रहा था, यहां पे एक और सेटअप बन रहा था जो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, डे हाई के ब्रेकआउट के बाद किस तरीके से ट्रेड लेना है, राइट। वो चीज मैंने आपको बताई थी। उसके अकॉर्डिंग यहां पे सेटअप बन रहा था जिसका ब्रेकआउट भी यहां पे ही मिला था और उसका टारगेट हमारा यहां तक का था जिसने पूरा टारगेट दिया है, राइट। दूसरा सेटअप जो था हमारे कप एंड के लिए, वो यहां तक के लिए मैं ट्रेल करने के लिए बैठा हुआ था, बट यहां से ही मार्केट रिवर्स हो गया और मैंने यहां पे सारी क्वांटिटी अपनी एग्जिट कर दी थी। ये चीज मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके भी बताया था कि मैं सारी क्वांटिटी यहां पे एग्जिट कर रहा हूं अपनी, है ना। उसके बाद क्या हुआ था? देखो उसके बाद ये वाला मैंने एक ट्रेड लिया था एंड में। रीजन क्या था इस वाले ट्रेड का? देखो इस तरीके से ना, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने इस तरीके से यहां पे एक बनाया था कप एंड हैंडल, कुछ इस तरीके से, राइट, जिसका ब्रेकआउट मिला था यहां पे। तो मैंने इस रिटेस्ट पे क्वांटिटी ऐड की थी यहां पे, लेकिन जब मार्केट यहां पे और ऊपर गया ना, तो मैंने इस कैंडल पे एक और अपने कुछ और लॉट्स ऐड किए थे और जिसका मैंने यहां तक का प्रॉफिट बुक किया था। यहां पे देखो हमारा सपोर्ट लेवल भी था और डे का लो था। ये सपोर्ट लेवल कहां से आया? ये सारे लेवल्स मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिए थे सुबह सुबह 7 बजे, तो वहां से आपने देख लिए होंगे। ये सारी चीजें मार्केट उसको ही फॉलो कर रहे हैं पूरे दिन। तो ये लेवल हमारा यहाँ पे था बीच में और डे का लो भी था, तो इसलिए मैंने यहां तक, यहाँ पे आते ही मैंने सारे लॉट्स अपने बुक कर लिए क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका था, राइट। तो ये तीन ट्रेड बने थे आज बैंक निफ्टी में। अगर हम बात करें निफ्टी की, देखो निफ्टी में क्या हुआ था, यहां पे एक बनाया था, इसमें भी एम पैटर्न आपको पता है। अगर जूम आउट करके मैं आपको दिखाऊं तो इसमें भी हमारा इस तरीके से एक बना था एम पैटर्न, राइट। डबल टॉप जिसको हम बोलते हैं, यहां तक का इसने पूरा टारगेट दिया था, लेकिन मैंने यहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया था इसमें, और काफी लोगों ने कर भी दिया होगा, काफी लोगों ने नहीं किया था, काफी लोगों ने कर दिया था। रीजन क्या था यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का? क्योंकि देखो इसमें भी सेम ही सिनेरियो बन रहा था जो बैंक निफ्टी में बन रहा था। बैंक निफ्टी में पता है आपको कि इस तरीके से इसने एक एम बनाया हुआ था, लेकिन साथ ही साथ इसने एक इस तरीके से बनाया कप एंड हैंडल और हमारा एम का स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो इसी वजह से मैंने यहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया था, क्योंकि इसमें एक हमारा कप एंड हैंडल बन रहा है और सेम टाइम पे बैंक निफ्टी में भी कप एंड हैंडल बन रहा था, उसमें कॉल की पोजीशन बन रही थी और यहाँ पे भी इस तरीके से कॉल की पोजीशन बन रही थी। तो मुझे मैंने बिल्कुल, क्योंकि होता यही है हमारे साथ, राइट, कि अगर इस तरीके से होता है बैंक निफ्टी में कॉल की पोजीशन बन रही है और यहाँ पे भी इस तरीके से एक कॉल की पोजीशन बन रही है, तो ऑब्वियस बात है कि मार्केट के ऊपर जाने के पूरे पूरे चांसेस है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे धोखा दे दिया आज हमें, राइट, और पूरा एम का जो है टारगेट दिया है, थोड़ा रुक रुक के दिया है बट दिया है पूरा टारगेट, और उसके बाद तो मार्केट ने कुछ ज्यादा ही डाउन साइड में मूवमेंट दिया है ना। काफी अच्छा वाला हमें जो है यहाँ पे कैप्चर आप लोगों ने किया होगा मूवमेंट। बट ये बोलते हैं ना, मैंने आपको एक लाइन भी भेजी थी कि आई इन सर्च ऑफ द गोल्ड आई लॉस द डायमंड, और वही है, उस बैंक निफ्टी के ट्रेड के चक्कर में मैंने ये इतना अच्छा ट्रेड जो है मिस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कल हमारा काफी अच्छा दिन रहा था, कल हमने काफी अच्छे ट्रेड्स लिए थे, आज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बट लॉस में डेन नहीं हो जाओ। या तो आपको देखो कॉस्ट टू कॉस्ट डे एंड होना चाहिए था, या फिर आपका यहाँ पे तो कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ, इसमें तो आपका एसएल हिट हुआ नहीं है। और दूसरा, अगर आपने उसमें एम में होल्ड कर लिया था निफ्टी के अगर आपने इस एम में होल्ड कर लिया था तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा, राइट, लेकिन लॉस नहीं हुआ था इसमें। उसके बाद बैंक निफ्टी में अगर आपने ट्रेड किया था तो बैंक निफ्टी में आप कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है एम में तो इसमें आपका कुछ तो प्रॉफिट हो ही गया होगा। तो आपका ओवरऑल या तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए था या कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए था, आपका लॉस में डे एंड नहीं होना चाहिए था, राइट। और जो हमारे साथ मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स का था यही हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, देखो अब डिस्कस करते हैं कि कल क्या होने वाला है। कल अगर एक्सपायरी डे के दिन मार्केट ओपन होता है
तो मैं कौन कौन से ट्रेड्स लेना चाहूंगा, किस बेस पे लेना चाहूंगा, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा निफ्टी का। देखो निफ्टी में यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो इस तरीके से मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर ये गैप है यहां पे तो आप इसको फिल कर सकते हो, इन गैप्स को फिल कर सकते हो। रीजन क्या है, देखो यहां पे गैप है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे मार्केट ओपन हुआ है गैप अप, है ना। मार्केट गैप अप ओपन कब होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है। और मार्केट ऊपर कब जाता है, जब ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, राइट। तो यहां पे बस आपको ये कंसीडर करके चलना है कि एक इनविजिबल ग्रीन कैंडल है यहां पे, बस आप ये कंसीडर करके चलो इस तरीके से कि एक इनविजिबल ग्रीन कैंडल है। और ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, ये आपको पता है कि हमेशा मैं बोलता हूं और हमेशा हमेशा ही इस तरीके से हमें ट्रेड्स मिलते हैं, है ना। इस तरीके से जो मैं आपको ये चीज बताता हूं, तो आज भी वही सेम चीज करो आप यहाँ पे। इसके बाद अगर इसको फिल कर दोगे आप, तो आपको यहाँ पे दिखेगा इस तरीके से एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनता हुआ, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो दो सिनेरियो बनते हैं यहां पे, अगर कल मार्केट ओपन होता है तो दो सिनेरियो बनते हैं। अगर मार्केट ने देखो इस लेवल के ऊपर ही ओपन कर दिया, इस लेवल के, ये जो हमारा लेवल है इसके अगर ऊपर ही ओपन हो गया, यहां पे कहीं पे ओपन हो गया ऊपर ही, तो हम क्या कर सकते हैं, इस डब्ल्यू को ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा प्लान रहेगा, इस डब्ल्यू को ट्रेड करने का। यहां पे इस सपोर्ट लेवल पे मैं कॉल की पोजीशन लूंगा डब्ल्यू के लिए, ठीक है। अगर उसके बाद नीचे चला जाता है मार्केट, या तो देखो डब्ल्यू में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा उसके बाद, या फिर हो सकता है कि मार्केट नीचे ही ओपन हो, ठीक है। दोनों ही केस में या तो अगर मेरा डब्ल्यू में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या तो मार्केट नीचे ही ओपन होता है इस लेवल के, तो फिर मैं यहां पे पुट की पोजीशन लूंगा। क्यों पुट की पोजीशन क्यों लूंगा, क्योंकि यहां पे मेरा ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बन रहा है, इस वाले ट्रेड के लिए मैं यहां पे लूंगा पुट की पोजीशन, ठीक है। बट इसमें पुट की पोजीशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे ना एक पूरा एक ये सपोर्ट का एरिया, ये पूरा ना एरिया है सपोर्ट का, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा हमें पुट की पोजीशन लेते हैं तो। और अगर मान लो ये ब्रेक कर देता है इस लेवल को, तो हम आराम से यहां तक का टारगेट बुक कर सकते हैं, बहुत अच्छा टारगेट हमारा, राइट। 50 पॉइंट्स का टारगेट हम आराम से बुक कर सकते हैं अगर इसको नीचे ब्रेक करके जाता है तो, ठीक है। लेकिन ये डे का जो ये क्लोजिंग है ना, ये भी थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसको भी इग्नोर मत करना। यहाँ पे इसलिए कह रहा हूं ना कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना होगा अगर नीचे की साइड में हमें ट्रेड मिलेगा तो। लेकिन अगर यहाँ पे ही ऊपर की साइड में ट्रेड मिलेगा, तो सबसे पहले मैं इस डब्ल्यू को ट्रेड करने के बारे में सोचूंगा। ऑलरेडी देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो लेवल है, ये ऑरेंज लेवल, ये सारे लेवल्स डोंट वरी, मैं आपको सुबह सुबह टेलीग्राम पे दे दूंगा, आपकी आंखें खुलने से पहले आपके फोन पे सारे लेवल्स मिल जाएंगे 7 बजे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दिया, तो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लो, ये सारे टेलीग्राम का चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, वहां पे सारे लेवल्स में आपको सुबह सुबह दे दूंगा, तो आपको ईजी रहेगा ट्रेड करने में, ठीक है। ऑलरेडी तो देखो अगर मान लो ये डब्ल्यू बनाता है मार्केट इस तरीके से, अगर ये डब्ल्यू बना के ऊपर जाता है, तो यहां पे जो ये वाला लेवल है, अगर देखो ऊपर और ब्रेक करके जाता है, यहां पे क्या पता कोई और भी सेटअप बना दे, है ना, कोई कॉल की पोजीशन और भी यहां पे बन जाए हमारे साथ, तो हम ये जो लेवल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां पे मतलब काफी सेलर्स बैठे होंगे, रीजन क्या है मैं आपको पीछे अगर चार्ट में देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और इसको हो सकता है कि मार्केट ब्रेक ना करे, यहां से नीचे आ सकता है या फिर यहां पे फंस सकता है, राइट। ये बहुत ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा हमें टारगेट मिल सकता है इस वाले का। ऑब्वियस बात है कि इतना बड़ा मूव तो आएगा नहीं निफ्टी में, सो हो सकता है कि ये कल तक यहाँ पे रुक जाए, फिर उसके बाद आगे का मूव दे हमें, है ना। मतलब एक फ्राइडे को हो सकता है कि ऊपर जाए, बट अभी के लिए जो हमारा है इतने एरिया में अभी देखते हैं। अगर मान लो ज्यादा गैप अप ओपन हो गया और फिर इसको ब्रेक करके चला गया मार्केट ऊपर, तो हो सकता है कि टारगेट दे दे, बट अभी ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। हम अभी एज्यूम करके चलते हैं कि मार्केट कल ओपन होता है आसपास ही इसके, तो यहां पे हमारा एक डब्ल्यू का ट्रेड बन सकता है इस तरीके से, या फिर हमारा एक इन्वर्टेड कप पैनल का ट्रेड बन सकता है, ठीक है। ये दो मेरे को यहाँ पे चीजें दिख रही हैं। अच्छा अगर बात करें हम बैंक निफ्टी की, अच्छा इसमें क्या पता कुछ और सिनेरियो बने, क्या पता अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए सो कुछ और सेटअप बन सकता है, तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। बट अभी जो चीजें दिख रही है मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। हो सकता है कि जो चीजें हैं तो वो जो मतलब अगर मान लो कुछ और सिनेरियो बनता है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं वहां पे आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। फ्री टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पे मैं आपको सारी चीजें अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या और प्लान कर रहा हूं उसके अलावा। अगर बात करें बैंक निफ्टी की, देखो बैंक निफ्टी में मैंने डिस्कस कर दिया कि कौन कौन से ट्रेड्स मैंने आज हमारे बने थे। अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमारा कल का प्लान होगा। देखो अगर आप चार्ट को फोकस करोगे, ध्यान से चार्ट पे देखोगे, तो आपको ना क्लियरली दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, इस तरीके से आपको एक इन हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, राइट। तो सबसे पहला मेरा प्लान क्या है कि अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट मिलता है, अगर मुझे इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं यहां पे पुट की पोजीशन लूंगा और मेरा टारगेट यहां तक का आराम से बनाऊंगा,
ठीक है, ये मेरा टारगेट रहेगा कल के लिए ट्रेड का, अगर इसके नीचे पुट की पोजीशन मिलती है तो। इसके अलावा दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है ये मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए यहां से। तो जब ऊपर जाएगा तो मेरा जो दूसरा प्लान है वह इस तरीके से एक एम पैटर्न का होगा। मैं इस तरीके से एक एम पैटर्न को ट्रेड करने के चक्कर में लगूंगा फिर, अगर ये ऊपर गया तो। यहाँ पे पहला ट्रेड तो ये होगा। हो सकता है कि इसके अलावा कुछ और सेटअप बना दे, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, वो टेलीग्राम पे बताऊंगा। बट फिलहाल जो मेरा प्लान है वो इस तरीके से है। ये दो चीजें मैं प्लान कर रहा हूं। हो सकता है कल सिनेरियो चेंज हो जाए, डोंट वरी, उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने के लिए हूं। बट फिलहाल के लिए मेरा ये प्लान है कि या तो इस तरीके से ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना के मार्केट, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल आप बोल सकते हो इस तरीके से, ये वाला एक इन्वर्टेड इस तरीके से, आप तो या तो कप एंड हैंडल बोल लो या फिर आप इस तरीके से हेड एंड शोल्डर बोल लो, कुछ भी बोल लो, आपकी मर्जी है, दोनों सेम ही चीज होती है, ठीक है। जिस इसके ब्रेकआउट पे मैं नीचे पुट की पोजीशन लूंगा और ये लेवल्स तक, ये लेवल मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, डोंट वरी। और ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी ध्यान रखना, ये ऑरेंज लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आके फंसे, तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉट्स अपने बुक कर लेना, उसके बाद ही नीचे आप जाने के लिए करना, ठीक है, वेट करना, क्योंकि ये कुछ जो लास्ट टाइम था ना, ये ऑल टाइम हाई था। आई मीन यहाँ पे मार्केट ब्रेक करके ऊपर आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो काफी टाइम से फंसा हुआ था मार्केट, आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाले एरिया में, तो काफी इंपॉर्टेंट ये लेवल है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये मेरा ट्रेडिंग का प्लान है कल का एक्सपायर डे को लेके। सो जो भी चीजें हैं मैंने बता दी, बाकी अगर कुछ अपडेट होता है इसमें मार्केट में कल, वो तो कल ही पता लगेगा कि मार्केट किस तरीके से ओपन हो रहा है, क्या पता गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा फिलहाल के लिए तो। और इन लेवल्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है, ताकि आपको टाइम से पहले लेवल्स मिल जाए। 7 बजे मैं आपको टेलीग्राम पे लेवल दे दूंगा, सुबह सुबह आपकी आंखें खुलने से पहले आपके फोन पे लेवल्स मिल जाएंगे, राइट। और अगर आपको इस तरीके से और भी वीडियोस देखनी है तो आप कमेंट में बताना कि क्या ये मेरा इस तरीके से क्या मैं और वीडियोस बनाऊं कल का, जो भी मेरा ट्रेड प्लान है उससे रिलेटेड। और क्या क्या सजेशन है, आपको पसंद आई कि नहीं आई वीडियो, बनाना कमेंट में जरूर बताना। और आज का आपका क्या पीएनएल है, आपने कौन कौन सा ट्रेड दिए, कितना आपने लॉस प्रॉफिट किया, वो सारी चीजें बताओ मुझे कमेंट में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर टुमॉरोज एक्सपायरी। थैंक यू।